Hello, good morning, class. Now, today's again start your chapter is how do organisms reproduce and topic also female reproductive system. ठीक है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस के बारे में बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया। देन हमारा आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस एंड सॉरी ओवरीज। फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होता है। ठीक है, फीमेल में, और मेल में क्या होता है? टेस्टिस होता है। बट लेकिन जो अगर केवल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो टेस्टिस एंड ओवरी बोलेंगे। टेस्टिस इज अ मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड ओवरी इज अ फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। द ओवरी हाउ मच, ओवरी होती कितनी है? नंबर्स में 2 होती हैं। ठीक है, 2 इन नंबर्स में होती हैं। और फैलोपियन ट्यूब के कॉर्नर पर लटके होते हैं, अटैच्ड होते हैं टू द बॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल से अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ये दिखने में कैसे होते हैं? दीज आर ओवल इन शेप। कैसे होते हैं? ओवल इन शेप में होते हैं और 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ कितनी होती है? लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, और ब्रेथ अबाउट 2 से 3 इन डायमीटर। तो ये हमने थोड़ा, और इनका पिंकिश इन कलर में होते हैं, कुछ फ्लैटनेड ओवल इन शेप में होते हैं। ठीक है, ओवरी लोकेटेड ऑन देयर पेल्विक इन रीजन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोकेटेड ऑन द पेल्विक, पेल्विक इन रीजन। ठीक है, पेल्विक इन रीजन। तो ओवरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अ ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं इसको मैं आपको बता भी चुका हूँ, एक बार फिर से हम देख लेते हैं व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो यू नो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स इज अ स्पर्म, male gametes is a sperm, these are male gamete, these are male gamete, and female gamete is a ovum। तो इट इज a sperm, इसे हमने sperm बोल दिया, और ये क्या है? ovum। बोथ आर हैप्लॉइड, बोथ गैमेट्स आर हैप्लॉइड। जितने भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर में होते हैं। तो चाहे प्लांट्स की बात करते हैं चाहे एनिमल्स की बात करते हैं, बोथ फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट्स। तो जो जाइगोट होता है, जाइगोट कैसा हुआ? डिप्लॉयड इन फॉर्म में होता है। जाइगोट कैसा हुआ? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और जाइगोट्स बनने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट्स आर डिप्लॉयड। तो ये हमने यहाँ पर ये बता दिया। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। जाइगोट से एक सिंगल सेल होती है, और इन दोनों के मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हो गया व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। एंड टू फॉर्म जाइगोट्स इज नोन एज, जाइगोट्स इज डिप्लॉयड। तो यहाँ पर हमने
चलो स्टडी अबाउट जायगोट्स। तो हमने क्या बना लिया, जायगोट्स बना लिया। जायगोट्स की एक सिंगल सेल होती है, जायगोट इज अ सिंगल सेल। तो जायगोट से कैसा है, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? जायगोट इज अ डिप्लॉयड, ओके। 2n, जायगोट कैसा होता है, 2n होता है। अब जायगोट क्या करता है, क्लीवेज करता है। व्हाट इज अ क्लीवेज? जायगोट क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। जायगोट क्लीवेज करता है, और क्लीवेज मीन्स डिवीजन ऑफ द सेल। तो जो सेल है, ये सेल डिवाइड करती है, और सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये जो एक सेल है, एक सेल क्या करेगा, सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर स्टेज। मॉड्यूलर, मॉड्यूलर में एक सेल अपने आप को डिवाइड करके अबाउट 16 सेल बनाता है। ये कितने बनाएगा, 16 सेल बनाएगा, ठीक है। 16 सेल बनाता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर स्टेज कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है ब्लास्टोला। ब्लास्टोला, सेकंड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोला। और ब्लास्टोला में क्या करता है, होता है, इनके अराउंडस एक एम्ब्रियोनिक लेयर और बन जाती है। तो इनके अराउंडस एक एम्ब्रियोनिक लेयर और बन जाती है। इस एम्ब्रियोनिक लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। जो आउटर लेयर है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। जो इनर लेयर है इन्हें क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। क्लियर हो गया, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट हम इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोला या ब्लास्टोसिस्ट, सेकंड स्टेज। और अबाउट सेल कितनी होती हैं इसमें, 16 होती हैं। अब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और भी डिवीजन करते हैं। जो थर्ड स्टेज होती है, जो थर्ड स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोला कहते हैं। थर्ड स्टेज को हम गैस्ट्रोला कहेंगे, ओके। और गैस्ट्रोला अपने अराउंडस एक एम्ब्रियोनिक लेयर और बना लेता है, तो यानी कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर हो जाती हैं। और आउटर लेयर को हम, आउटर जो वॉल होती है उसको हम एक्टोडर्म कहेंगे, एक्टोडर्म। इनर लेयर को एंडोडर्म, और इनर लेयर, इनर लेयर को एंडोडर्म। और जो मिडिल लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। मेसोडर्म। तो इसमें जो ब्लास्टोला होता है उसमें 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, और गैस्ट्रोला में 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं। आफ्टर देन जब ये स्टार्ट हो जाता है गैस्ट्रोला स्टेज तक कोई भी बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, बॉडी ऑर्गन्स का बनना नहीं होता है। आफ्टर देन गैस्ट्रोला स्टेज के बाद बॉडी ऑर्गन्स का बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म से ब्लास्टोला से डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। और जो गैस्ट्रोला से डेवलप होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में, तो हैविंग 3 एम्ब्रियोनिक, गैस्ट्रोला में 3 एम्ब्रियो लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जिसे हम पहचानते हैं। अब इसका गैस्ट्रोला के क्या होता है, इनका डेवलपमेंट्स होता है, ठीक है। और क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है, एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो बनने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, मतलब न्यू इंडिविजुअल्स का बनना। वो किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये एम्ब्रायो का डेवलपमेंट्स होता है, यहाँ पर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट्स होगा, ठीक है। तो कुछ जो प्रोसेस हैं, अब फीमेल पार्ट्स की बात कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो
सबसे पहले ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर इसको बनाते हैं। चलो ये हम दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और इसको मैंने उस दिन भी थोड़ा समझाने की कोशिश की। इसको हमने उस दिन भी थोड़ा समझाया था, ध्यान रखना। ये आता भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स में आता है ये, ठीक है। ये कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में। तो ये हमने थोड़ा ये बनाया है। और जो ओवरी होती हैं, ओवरी आप पेयर होती हैं, 1 पेयर होती हैं, और यहाँ पर अटैच्ड, ये इनसे अटैच रहती हैं। फिम्ब्राई जो वॉल होती है, फिम्ब्राई वॉल से अटैच रहती हैं, और यूट्रिन की जो लेयर होती है, यूट्रिन की लेयर से अटैच रहती है ओवरी, ठीक है। तो ये इधर दिखा देंगे, और ये इधर दिखा देंगे, वॉल ऑफ यूट्रिन। तो ये हमने ओवरी दिखा दी, इसको हमने क्या कहा, ओवरी। तो ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, दीज आर ओवरी। ओवरी, और जिससे ये अटैच रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन बॉल। और ओवेरियन बॉल इलास्टिक मेम्ब्रेन से फॉर्म होती है, जो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है ओवेरियन बॉल बनती है। तो ये अटैच रहती है, ओवेरियन कैविटी से अटैच रहती है, ठीक है। अच्छा, हाउ मच फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं? 2 होती हैं। फैलोपियन ट्यूब कितनी हुई? 2 हैं। तो एक तो ये हो जाएगा, इसको भी हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और एक ये हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के थ्रू हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। और एक एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ध्यान देना बेटा। कुछ बॉडी पार्ट्स दिखाऊंगा, इसका समझाऊंगा, मतलब पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिम्ब्राई, दीज आर फिम्ब्राई। इसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई कहते हैं। तो दीज आर, ये क्या है, फिम्ब्रस या फिम्ब्राई। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी कहते हैं, ये ओवरी हुई। और ये इनफंडिबुलम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। और इसको हम एम्प्यूला भी कह सकते हैं, जो ब्रॉडली रीजन है, ये क्या है, एम्प्यूला, एम्प्यूला, ये एम्प्यूला है। तो इसको, जो ये हमारा है ओविडक्ट, इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब,
या फिर इसको हम कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। तो ध्यान देना, ओवरी की मतलब फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ओविडक्ट क्या होता है, बोथ आर एक सेम, इन्हें क्या बोलते हैं, ये दोनों सभी, ये दोनों एक जैसे होते हैं, एक ही हुए। तो इसमें ये एम्पुला हो गया, और जो थिन नैरो होती है ट्यूब, ये जो ये क्या हुई, थिन और नैरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस्थमस कहेंगे। ये क्या है, इस्थमस, isthmus, okay। तो isthmus is a very narrow and tube like structure, ठीक है, which is open into the uterus। ये किस में ओपन होते हैं, यहाँ से देखेंगे तो इसको मतलब जो फैलो isthmus ओपन इनटू द यूट्रस, ये यूट्रस में ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस कहते हैं। ये ये जो स्पेस है, इसके अंदर, इसके अंदर जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस। दीज आर यूट्रस। अच्छा, यूट्राइन की जो वॉल भी होती है, वॉल ऑफ यूट्राइन वॉल, तो यूट्राइन वॉल कितनी होती हैं, 3 यूट्राइन वॉल होती हैं। कितनी होती है, 3। तो 3 ये अपर जो लेयर, आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम, एंड जो इनर लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर इज वेरी सॉफ्ट, कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, एंड इट इज वेरी स्मूथ, इसे ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 3 लेयर होंगी, बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम। और जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर को हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। ये जो हमारी इतनी जो सॉफ्ट थिक वॉल है, जो सॉफ्ट ये थिक वॉल है, इसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। जो मिडिल वॉल को, इसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ओके। तो और जो इनर वॉल है, इनर वॉल को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। इनर वॉल को हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। और ये क्या है, सेरेविक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेरेविक्स, ठीक है। तो ये सेरेविक्स हो गया, और ये सेर्विकल कैनाल बोलते हैं, सेरेविक्स एंड सेरेविकल कैनाल। तो ये सेरेविक्स हो गया, ये क्या हो गया, सेर्विक्स। और ये सेर्विकल कैनाल, कैनाल। और जो आउटर वॉल होती है, आउटर जो मतलब बाहरी पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेजाइना। ये क्या है, वेजाइना, ठीक है। तो ये इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, दीज आर वेजाइना, मतलब ये होल पार्ट इज वेजाइना, बट जो रिमूव करने की जो प्रोसीजर होती है उसे हम बोलते हैं ये बर्थ कैनाल, इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया। फैलोपियन ट्यूब कितनी होती हैं? दो होती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। और एक दो ओवरी होती हैं, एक यूट्रस होता है, और सर्विकल कैनाल होती है, एक वेजाना होती है। ठीक है, इसके बारे में ये डायग्राम अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये डायग्राम भी आप देख लेंगे, ये डायग्राम। और जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ये यूट्रस हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये सेरिविक्स हो गई, ये वेजाना हो गया। ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूट्राइन कैविटी हो गई, जो मैंने यूट्रस बताया था, एंड एंडोमेट्रियम वॉल, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर इसका डायग्राम दे रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने कुछ टर्म्स बताए होंगे आपको। एक होता है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आप जानते हैं गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसका जो टर्म्स है, चलो ये फर्स्ट। और गैमेट्स हम जानते हैं स्पर्म एंड ओवम होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ठीक है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म के बनने की प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ओजेनेसिस। सेकंड क्या है? ओजेनेसिस। ओजेनेसिस। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ओवम बनने की प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस आप समझ गए, और गैमेटोजेनेसिस के बारे में भी आप समझ गए, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, व्हाट इज इंसेमिनेशन? ये बहुत आता है, व्हाट इज इंसेमिनेशन? तो आपने जो जानवर होते हैं, जानवरों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, और मतलब स्पर्म को एंटर कराया जाता है आर्टिफिशियल टेक्निक के थ्रू। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मतलब जो मेल गैमेट्स होता है, स्पर्म होता है, स्पर्म एंटर इन अ फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में एंटर होना, और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो इंसेमिनेशन आप समझ गए होंगे, मतलब एंटरिंग ऑफ फीमेल गैमेट टू द मेल बॉडी। ठीक है, मेल मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में एंटर होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में एंटर होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये इंसेमिनेशन आप समझ गए, मेल बॉडी से सीमेन किस में पहुंच गया? फीमेल बॉडी में पहुंच गया। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब, मतलब ये फैलोपियन
यूट्रस में पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, तो फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस में जाएगा, इस्थमस से एम्पुला में जाता है, एम्पुला से फिमरस, ये आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में बताया, इंसेमिनेशन के बारे में बताया था। ठीक है, इंसेमिनेशन क्या होता है, जो मेल गैमेट एंटर्ड इन अ फीमेल बॉडी इज नोन एज इंसेमिनेशन। ठीक है, तो एक तो गैमेटोजेनेसिस बताया था, दूसरा इंसेमिनेशन बताया, तीसरा जो होता है लैक्टेशन। तो अच्छा, सिक्रेशन ऑफ द मिल्क, मिल्क के सिक्रेशन होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये दो बता दिए, एक तो इंसेमिनेशन, दूसरा